Hey everyone, welcome to Taru Toads. मेरा नाम है प्रगति and now we will start chapter 2 of class 5th NCERT English book Santoor. The name of the chapter is Gone with the Scooter, which means scooter के साथ चला गया. So let's see what is the thing जो scooter के साथ चली जाती है. Children, I highlighted a few words for you, so you have to pay a little more attention to these words as they are really important. Let us start. It was a summer afternoon. Gopi was sitting in the veranda reading a book. गर्मी की दोपहर थी. समर बोलते हैं गर्मी के सीजन को और आफ्टरनून यानी कि दोपहर का समय था. गोपी बैठा हुआ था अपने वरामदे में. वरांदा बोलते हैं बरामदे को, और वो एक किताब पढ़ रहा था. Suddenly he heard something rustling past and falling with a thud in the garden. अचानक से, सडनली यानी कि अचानक से, उसने बगीचे में किसी चीज़ के सरसराहट के और गिरने की आवाज़ सुनी. हियर्ड होता है सुनना, रसलिंग बोलते हैं झरझराहट की आवाज़. जब सूखे पत्ते या झाड़ियाँ आपस में हिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वहाँ से सरसराहट की आवाज़ आती है. और उसी के साथ उसे थर्ड साउंड भी आई. थर्ड बोलते हैं जब कोई बहुत भारी सी चीज़ ज़मीन पर गिरती है. ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी. वह सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है. वंडर्ड बोलते हैं सोचने को. परहैप्स इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. शायद कि वो कोई आम हो जो कि पेड़ से गिरा हो. परहैप्स यानी कि शायद. इमीडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड, गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन. इमीडिएटली विच मीन्स तुरंत. तो गोपी ने तुरंत अपनी किताब को एक तरफ रख दी, उठा और बगीचे में भाग गया. Put his book aside, which means अपनी किताब को साइड में रखना. Got up, उठा, और ran मतलब कि भागा. Children, ran रन का past form होता है. Generally, stories are written in the past form. So, we can see the गोपी जिसको कि गार्डन से कुछ आवाज आई, something rustling and falling with a third sound. So, he ran to the garden to see what was it. He searched in between the thick grass near the garden fence. उसने बगीचे की बाड़ के पास घनी घास के बीच ढूंढा. सर्च्ड बोलते हैं ढूंढने को. बिटवीन द थिक ग्रास विच मीन्स जो घनी घास यहाँ थी उसने वहाँ जाकर देखा. फेंस बोलते हैं इस रेलिंग को जो कि ये वुड की या फिर आयरन की और किसी भी मेटल की होती है. तो ये बाउंड्री जिसको बोलते हैं फेंस. बट ही फाउंड नथिंग, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला. नथिंग यानी कि कुछ नहीं, फाउंड यानी कि मिलना. He looked among the bushes. उसने झाड़ियों के बीच देखा. Bushes बोलते हैं झाड़ी को. Nothing was there again. वहाँ भी कुछ नहीं था. Then his eyes fell on a heap of dry leaves. फिर उसकी नज़र सूखी पत्तों के ढेर पर पड़ी. Heap बोलते हैं ढेर को, और किसका ढेर? Dry leaves का ढेर. सूखे पत्तों का एक ढेर होता है heap. तब उसकी नज़र वहाँ जाती है. There was a white ball on the heap. उस ढेर पर एक सफ़ेद गेंद थी. We can see the heap of dry leaves here. जहाँ की एक white कलर का बॉल है. गोपी reached out and took the ball in his hands. गोपी ने अपना हाथ बढ़ाया और गेंद को अपने हाथों में ले लिया. Reached out which means गोपी वहाँ गया और उसने उस बॉल को अपने हाथों में ले लिया. It was a hockey ball. वह एक हॉकी की गेंद थी. सो वी कैन सी द बॉल जो कि एक हॉकी की गेंद है. नाउ मूविंग अहेड. गोपी वंडर्ड हुज बॉल कुड दिस बी. गोपी सोच में पड़ गया यह गेंद किसकी हो सकती है. वंडर्ड का मतलब होता है सोचना. कुड रिप्रेजेंट करता है सकना कि ये बॉल किसकी हो सकती है. ही लुक्ड अराउंड एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट बट कुड सी नो वन. उसने इधर उधर देखा और गेट के बाहर झांका, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया. चिल्ड्रन, लुक्ड अराउंड मतलब इधर उधर देखना. पीप्ड का मतलब होता है झांकना. तो उसने बाहर गेट के पास झांका, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया. जस्ट देन ही हियर्ड हिज मदर कॉलिंग, गोपी व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन. तभी उसने अपनी माँ को पुकारते हुए सुना, गोपी तुम बाहर बगीचे में क्या कर रहे हो. हियर्ड मतलब कि सुनना. कॉलिंग यानी कि उसकी मम्मी उसको बुला रही थी. इट इज़ वेरी हॉट, कम इनसाइड. बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ.
क्योंकि वी नो इट्स अ समर आफ्टरनून, तो गर्मी के सीजन में दोपहर बहुत गर्म होती है। तो गोपी की माँ बोलती है कि बाहर बहुत गर्मी है, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। गोपी वेंट इनसाइड एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। गोपी अंदर गया और एक ग्लास पानी पिया। He lay down on the mat and said to himself, I can't keep this bowl for myself. वो चटाई पर लेट गया, lay down यानी कि लेट जाना, और उसने खुद से कहा, himself यानी कि खुद से कहना, I can't keep this bowl for myself. मैं यह गेंद अपने पास नहीं रख सकता. I will ask around. मैं आसपास पूछ लूंगा और जिसकी भी ये बॉल होगी रिटर्न कर देगा. In the evening, Gopi went to the nearby playground where all his friends regularly gathered to play hockey. शाम को गोपी पास के खेल के मैदान में गया जहां उसके सभी दोस्त रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से, जो काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो जहां उसके दोस्त नियमित रूप से हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे. गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होना. फ्रेंड्स, this afternoon I found a ball. Did any of you lose your ball recently? गोपी बताता है, दोस्तों आज दोपहर मुझे एक गेंद मिली. तो वो पूछता है, क्या तुम में से किसी ने हाल ही में अपनी गेंद खोई है? Recently which means हाल ही में. क्या किसी ने अपनी गेंद अभी हाल ही में खोई है? Lose which means खोना. चिल्ड्रन, वी कैन सी द गोपी जो अपने दोस्तों को बताता है कि उसे आज दोपहर एक बॉल मिली. तो क्या आप में से किसी ने हाल ही में अपनी गेंद खोई है? मनोज सेड, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago. मनोज ने कहा, मैंने 4 महीने पहले एक गेंद खोई थी. 4 months ago which means 4 महीने पहले. गोपी सेड, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स. गोपी ने कहा, तो जो गेंद मुझे मिली है वह तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये गेंद तो मुझे आज मिली है और तुमने अपनी गेंद 4 महीने पहले खोई थी. रमनी सेड, देन द बॉल इज माइन. रमनी ने कहा, तो ये गेंद मेरी है. हाउ डू यू नो? आस्क्ड गोपी. व्हाट कलर इज इट? गोपी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता ये गेंद तुम्हारी है? बताओ कि वो किस रंग का है. गोपी पूछता है कि बताओ उस बॉल का रंग क्या है. शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमनी स्माइलिंगली. मुझे गेंद दिखाओ और मैं तुम्हें बताऊंगी, रमनी ने मुस्कुराते हुए कहा. चिल्ड्रन, रमनी बोलती है कि तुम मुझे उस बॉल को दिखा दो, मैं बता दूंगी उसका रंग क्या है. अब बॉल को देखकर तो कोई भी उसका रंग बता सकता है, लेकिन वो बॉल जिसकी होगी तो उसे उसका रंग बिना देखे भी पता होगा. तो रमनी हंसकर बोलती है कि मुझे वो बॉल दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि उसका रंग क्या है. Another friend Deepak boasted that his father had bought him a brand new football the previous day. एक और दोस्त दीपक ने बोस्टेड करते हुए कहा. बोस्टेड मतलब कि बढ़ा चढ़ा के, डींगे मार के अपनी बात को कहना. तो दीपक ने कहा कि उसके पिता ने उसे पिछले ही दिन, प्रीवियस डे विच मीन्स पिछले ही दिन, कल ही एक नई ब्रांड न्यू फुटबॉल खरीद कर दी है. द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल, सेड गोपी. गोपी ने कहा, मुझे जो गेंद मिली है वह तो एक हॉकी की बॉल है, एक हॉकी की गेंद है. एवरीवन लाफ्ड. सब हंसने लगे. चिल्ड्रन, दीपक डींगे मारता हुआ कहता है, अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि उसके पापा ने उसे कल ब्रांड न्यू फुटबॉल खरीद कर दी है. लेकिन गोपी कहता है, जो बॉल मुझे मिली है वो एक हॉकी बॉल है, तो ये तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती. सो एवरीवन लाफ्ड. हर कोई हंसने लगा. गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट. गोपी ने अपनी जेब से गेंद बाहर निकाली. मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक. मनोज ने उस गेंद को छीन लिया और दीपक की ओर उछाल दिया. ग्रैब्ड होता है पकड़ना या झपट्टा मारकर छीन लेना, और टॉस्ड यानी कि उछाल देना. और किसकी तरफ उछाला? दीपक की तरफ. सीइंग दिस, गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, स्टॉप, आई से स्टॉप. ये देखकर गोपी ने ऊंची आवाज में कहा. एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब जितनी तेज वो बोल सकता था. ये देखकर गोपी ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, मैं कहता हूँ रुको. लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क. चलो अंधेरा होने से पहले खेलते हैं. डार्क यानी कि अंधेरा, बिफोर यानी कि पहले, कि इससे पहले अंधेरा हो, चलो क्यों ना इस बॉल से खेल ले.
मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी अ गोलकीपर। मनोज जो कि गोल पोस्ट की ओर चला गया क्योंकि उसे गोलकीपर बनना पसंद था। Here we can see the मनोज जो कि गोल पोस्ट के पास है, जिसको गोलकीपर बनना पसंद है। गोपी stood at the center of the field holding the hockey stick। गोपी हॉकी स्टिक पकड़े मैदान के बीचों बीच खड़ा था। We can see the गोपी जो कि इस ग्राउंड के बीच में कहीं खड़ा है। He passed the ball to दीपक who drove the ball towards रमनी। उसने गेंद दीपक को दी जिसने रमनी की ओर गेंद को आगे बढ़ाया। चिल्ड्रन, गोपी ने बॉल पास की दीपक की ओर और दीपक ने बॉल को ड्रॉव किया रमनी की ओर। चिल्ड्रन, ड्रॉव होता है ड्राइव का पास्ट फॉर्म। रमनी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। रमनी ने स्टिक से गेंद को ड्रिबल किया और वह जय के पास चली गई। नाउ ड्रिबल्ड का मतलब होता है बॉल को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाना। हॉकी स्टिक से धीरे धीरे मूव कर आगे की ओर ले जाना। तो रमनी स्टिक से गेंद को ड्रिबल करते हुए जय के पास चली गई। वी कैन सी ऑल ऑफ देम प्लेइंग हॉकी। कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। चलो जय, शॉट खेलो और उसे गोल पोस्ट की तरफ मारो, मनोज ने जोर से कहा। टूवर्ड्स द गोल पोस्ट विच मीन्स गोल पोस्ट की तरफ इस बॉल को लेकर जाओ, मनोज ने बहुत जोर से कहा। लाउडली यानी कि तेजी से कहना। जय टाइटेंड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल। जय ने अपनी कलाई को स्टिक पर कस लिया जिसकी जो फ्लैट साइड थी वो गेंद को छू रही थी। वी कैन सी द जय जो इस हॉकी स्टिक को बहुत कस के, टाइटेंड यानी कि कसकर पकड़ना, व्रिस्ट बोलते हैं कलाई को। तो जय ने अपनी कलाई से इस हॉकी स्टिक को बहुत टाइटली पकड़ा और हॉकी का फ्लैट साइड इस बॉल को टच कर रहा था। He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter। उसने गेंद को इतनी जोर से मारा कि वो खेल के मैदान के गेट को पार कर गई और साइड से जाते हुए एक स्कूटर की टोकरी में जा गिरी। सो वी कैन सी हिम हिटिंग द बॉल सो हार्ड कि उसने प्लेग्राउंड का जो गेट था उससे भी बाहर पहुंचा दिया और साइड से गुजरते हुए एक स्कूटर की बास्केट में जाकर वो बॉल गिर जाती है। द स्कूटरिस्ट हु वॉज अनअवेयर ऑफ वॉट हैड हैपेंड ड्रोव पास्ट। स्कूटरिस्ट यानी कि जो स्कूटर पे सवार था, अब स्कूटरिस्ट को तो नहीं पता कि उसकी बास्केट में एक बॉल आ गिरी, तो वो इस चीज से अनअवेयर है। अनअवेयर यानी कि अनजान है और वो वहां से चला जाता है। ड्रोव पास्ट विच मीन्स वहां से निकल गया। बाय द टाइम द चिल्ड्रन ran टू द गेट द स्कूटर वॉज गॉन एंड सो वॉज द बॉल। जब तक बच्चे गेट की ओर दौड़े, स्कूटर वहां से जा चुका था और गेंद भी। सो वी कैन सी जैसे ही ये बच्चे इस गेट तक पहुंचते हैं, ये स्कूटर और ये बॉल यहाँ से जा चुके थे। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। लुक्ड देखना, लाफ्टर यानी कि हंसना, बर्स्ट होता है जोर से हंसना। सो वी कैन सी जैसे ही बच्चे यहाँ आते हैं, स्कूटर वॉज गॉन। गॉन यानी कि जा चुका था। सो चिल्ड्रन लेट अस समराइज द स्टोरी वन मोर टाइम। तो हमने देखा एक लड़का था गोपी जो कि गर्मी की दोपहर में बरामदे में बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा था। अचानक से उसे बाहर से सरसराहट की और किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और वो सोचता है कि ये क्या हो सकता है, और उसने सोचा शायद कि ये कोई आम होगा जो कि किसी पेड़ से गिरा होगा, और वो तुरंत ही अपनी किताब को साइड में रखकर दौड़ता हुआ बाहर जाता है। वो इधर उधर हर जगह देखता है, घास के बीच और फेंस के बीच। तभी उसकी नजर सूखे पत्तों के एक ढेर पर पड़ती है जहां उसे मिलती है एक हॉकी बॉल। गोपी सोचता है कि ये बॉल किसकी हो सकती है। उसने इधर उधर देखा और गेट के बाहर भी देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तभी उसकी मम्मी उसे बुलाती है और कहती है बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ। गोपी अंदर आता है, एक गिलास पानी पीता है और वहीं एक मैट पर लेट जाता है और खुद से कहता है कि ये बॉल वो खुद नहीं रखेगा, वो आसपास सबसे पूछेगा। तो शाम के टाइम जब वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है जो कि नियमित तौर पर इकट्ठा होते थे हॉकी खेलने के लिए, तो वो बताता है कि दोस्तों आज दोपहर मुझे एक बॉल मिली, क्या तुम में से किसी का रिसेंटली बॉल मिस हुआ है? तो मनोज कहता है कि मेरा बॉल तो 4 महीने पहले गायब हुआ था। तो गोपी कहता है कि हाँ, फिर तो ये तुम्हारा नहीं है। रमनी बोलती है कि ये बॉल मेरा है।
तब गोपी उसे कहता है कि अच्छा तो बताओ उसका कलर क्या है। रमनी हंसते हुए कहती है कि तुम मुझे बॉल दिखा दो, मैं तुम्हें उसका रंग बता दूंगी। तभी दूसरा दोस्त दीपक डींगे मारता हुआ बोलता है कि कल ही उसके पापा ने उसे एक ब्रांड न्यू फुटबॉल दिलाया है। तो गोपी कहता है कि लेकिन जो मुझे मिला वो तो एक हॉकी बॉल है। तो सब हंसने लगते हैं। तभी मनोज उससे वो बॉल छीन लेता है और उसे दीपक की तरफ फेंक देता है। गोपी उन्हें रोकते हुए तेज आवाज में बोलता है स्टॉप, आई से स्टॉप। तो वो लोग शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले खेलने तक का डिसाइड करते हैं। मनोज जो गोलकीपर बनता है वो गोल पोस्ट के पास चला जाता है। गोपी जो कि मैदान के बीच में खड़ा होता है वो बॉल दीपक को पास करता है। दीपक उस बॉल को रमनी की ओर ले जाता है और रमनी बॉल को ड्रिबल करते हुए विच मीन्स धीरे धीरे आगे की ओर ले जाते हुए जय को पास करती है। मनोज जय को चीयर अप करते हुए बोलता है कि हिट द बॉल, गोल पोस्ट की तरफ बॉल को हिट करो। जय अपनी कलाई को कसते हुए उस स्टिक को पकड़ता है और उस बॉल को इतनी तेजी से हिट करता है कि वो प्लेग्राउंड के गेट के बाहर एक स्कूटर की बास्केट में जाकर गिर जाती है। और स्कूटरिस्ट जो इन चीज से अनजान होता है वो आगे की ओर चला जाता है। जैसे ही बच्चे बाहर दौड़कर आते हैं वो बॉल और स्कूटर दोनों वहां से जा चुके थे। वो एक दूसरे को देखते हैं और बहुत तेजी से हंस पड़ते हैं। सो नाउ चिल्ड्रन, लेट अस सी द न्यू वर्ड्स। नंबर 1 is dribble, which means an act of taking the ball forward with repeated slight touches or bounces. जब हम बास्केटबॉल की बात करते हैं तो हम धीरे धीरे बाउंस करते हैं, विच मीन्स ऊपर नीचे उसको बॉल को मारते हैं। और जब हम हॉकी की बात करते हैं तो उसको धीरे धीरे फॉरवर्ड आगे की तरफ ले जाते हैं, उसको धीरे धीरे टच करते हुए। नंबर 2 रसलिंग, विच मीन्स सरसराहट। नंबर 3 ग्रैब, ग्रैब यानी कि पकड़ना, छीनना, झपट्टे से छीनना। नेक्स्ट बोस्ट, बोस्ट होता है डींगे मारना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। नेक्स्ट अनअवेयर, विच मीन्स अनजान। नेक्स्ट थर्ड, विच मीन्स किसी भारी चीज का नीचे गिरना और धमाके की आवाज आना, धम आवाज आना। जब कोई चीज नीचे गिरती है तो बहुत तेज आवाज आती है। So dear learners, in this video we have seen the story of chapter 2 Gone with the Scooter. In the next part of this video we will be doing its worksheet. Till then stay tuned and if you like the video so do like, share and subscribe Taru Tots. मिलते हैं next video में. Till then bye bye and take care.